हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदापर्दन, अपवाहन, पंख प्रवाह, हिम और दहाव आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। इनमें से अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होती है, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है और इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, फिर भी यहां न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और अन्य एजेंसियों के द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता के दृष्टि से 4 जोनों में बांटा गया है। मैप में आप देख सकते हैं। देखिए, जो इस तरह का ड्रॉ किया गया, यानी ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका है अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र। जो इस तरह का ड्रॉ किया गया है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये है आपका गहन तीव्रता क्षेत्र। और जो इस तरह का ड्रॉ किया गया है, यानी ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये वाला क्षेत्र ये मध्यम तीव्रता क्षेत्र है। और जो इस तरह का ड्रॉ किया गया है, यानी ये वाला क्षेत्र आपका जो है, ये वाला क्षेत्र अल्प तीव्रता क्षेत्र है। देखिए, भूकंपीय क्षेत्र एक तरफ और तीव्रता एक तरफ दिया गया है। भूकंपीय क्षेत्र यानी जो अल्प तीव्रता क्षेत्र है, यहां पे नुकसान कम होता है। मध्यम तीव्रता क्षेत्र में नुकसान कुछ ज्यादा होता है और गहन तीव्रता क्षेत्र में नुकसान उससे कहीं ज्यादा होता है। और अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र में सबसे ज्यादा जान माल की जो है हानि होती है। जो क्षेत्र या जोन 5 है, इस क्षेत्र को आईएस कोड के तहत क्षेत्र कारक 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्यों के कुछ भाग, कच्छ का रण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग आता है। जो जोन 4 है, इस क्षेत्र कारक, इसका जो क्षेत्र कारक है आईएस कोड के तहत 0.24 है। देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र एवं सिक्किम इसमें शामिल होते हैं। और देश के कुल भू क्षेत्र का 17.3% भाग इसमें आता है। जोन 3 जो है, इसका जो क्षेत्र कारक है वो है 0.18। लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिण भाग इसी क्षेत्र में है। और यह क्षेत्र भारत के 30.4% भूभाग को समाहित करता है। जोन 2, इसका क्षेत्र कारक 0.10 है। पूर्व के जोन 1 और 2 को 1 में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भारत का 41.4% भू क्षेत्र आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है, अतः यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है। सुनामी जो शब्द है एक जापानी शब्द है जो सु तथा नामी से बना है। भारत की हाई पावर्ड कमिटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट 2001 के अनुसार अगर बात करें तो सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। अधिकांश सुनामी समुद्र अध स्थल पर आए भूकंपों से पैदा होती है। सुनामी को बंदरगाह लहरें
या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद से किया गया है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जो है जुलाई 2005 में हैदराबाद से किया गया है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी के द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स डीवी पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसका मुख्यालय याद रखिएगा नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक, याद रखिएगा, उपनिदेशक स्तर का कार्यालय पुणे में स्थित है। उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बना, जिसे वर्ष 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और अंततः 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं जिससे भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ों का आना है। केंद्रीय जल आयोगों ने बाढ़ों की गणना करने के लिए जो है बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है। इस संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 325 स्टेशनों को चिन्हित किया है, इंडिकेटेड किया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। किसमें? याद रखिएगा, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवणता क्षेत्रों को जो है उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% जो है आता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। चक्रवाती तूफान अथवा चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के दिशा में होती है। भारत में चक्रवात बंगाल के खाड़ी और अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहां से उठने वाले चक्रवात घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। अतः बंगाल के खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात जो होते हैं तमिलनाडु और श्रीलंका को यानी जनवरी मार्च में, और मध्य बंगाल के खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल जून सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल के खाड़ी में होती है, जिससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात यानी अक्टूबर दिसंबर में दक्षिण एवं मध्य बंगाल के खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को जो है प्रभावित करते हैं। उड़ीसा चक्रवात बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलता है। गुरुत्वाकर्षण के, याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान या मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण है भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क और बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना। यहां सड़क बांध निर्माण, याद रखिएगा, यहां सड़क बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिसके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए निवारक और संरक्षी उपाय तैयारी तथा मानवों पर, याद रखिएगा, भारत में आपदा प्रबंधन के निवारक और संरक्षी उपाय तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर यानी महाराष्ट्र में की जा रही है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, सन 2004 के सुनामी के द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट, सी ऑप्शन।
26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी के द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। सेकंड नंबर है, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश तट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुदहुद अक्टूबर 2014 में बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इसने भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी प्रभावित किया था। इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इससे प्रभावित रहा। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, बताइए कहां पर? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब है हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर जो है हैदराबाद में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अच्छा, इसमें एक लाइन दिया गया है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद से किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, इसका सही जवाब है नई दिल्ली में, ए ऑप्शन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में था, जिसे वर्ष 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और अंततः 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। प्रश्न संख्या 5 है, एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं और दूसरे तरफ प्रदेश दिए गए हैं, तो बताइए सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कर कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए, बाढ़ का जो संबंध है, बताइए उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान से। भूकंप का जो संबंध है वह है आपका हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र से। सूखा का जो संबंध है मध्य पूर्वी भारत से, और चक्रवात का जो संबंध है आपका झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा से। तो आपका सही विकल्प होगा बी विकल्प। देखिए, वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 325 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में और 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय और गिरिपद क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। सूखा से प्रभावित जो क्षेत्र है वह है आपका मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं, कुछ पश्चिमी तट पर अरब सागर में भी आते हैं। अतः मध्य पूर्वी भारत बंगाल के खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की जो संख्या है सर्वाधिक है, याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 6 है, पूछा गया है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कथन ए कह रहा है कि हिमालय में भूस्खलन की जो आवृत्ति है इसमें वृद्धि हुई है। कथन आर जो है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में जो है वृद्धि हुई है, और इसका प्रमुख कारण है भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क और बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना। यहां सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। प्रश्न संख्या 7 है, बंगाल के खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल के खाड़ी के तटवर्तीय क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, बंगाल के खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, ए ऑप्शन। बंगाल के खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहां से उठने वाले चक्रवात घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। अतः बंगाल के खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को तथा मध्य बंगाल के खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल यानी
जून सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल के खाड़ी में होती है, जिससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात यानी अक्टूबर दिसंबर दक्षिण और मध्य बंगाल के खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों के द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण आर, भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। बताइए इन दोनों में से कौन सा सत्य है? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कैसे? देखिए, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित है। पश्चिमी तट के तुलना में जो पूर्वी तट है चक्रवातों से यह अधिक प्रभावित है, क्योंकि बंगाल के खाड़ी में उठने वाले चक्रवात घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमने के कारण लगभग संपूर्ण तट को ही प्रभावित करते हैं। इसलिए कथन ए आपका सही है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है, अतः कारण आर भी सही है। प्रश्न संख्या 9 है, कथन ए कह रहा है कि महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कारण आर, कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो बताइए कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। भूगर्भ विज्ञानियों ने या भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार अगर बात करें तो कोयना बांध के नीचे का भ्रंश जोन जलाशय के जलभराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है और इससे कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की आशंका है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? निम्नलिखित राज्यों में से आपको बताना है किस राज्य में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो याद रखिएगा उड़ीसा में, बी ऑप्शन। देखिए, उड़ीसा चक्रवात, बाढ़ और सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। उड़ीसा याद रखिएगा, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। 11 नंबर है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहां की जा रही है? तो याद रखिएगा लातूर, महाराष्ट्र में। देखिए, प्रश्न काल में देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर यानी महाराष्ट्र में की जा रही थी। 12 नंबर है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो याद रखिएगा कर्नाटक पठार, बी ऑप्शन। याद रखिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और अन्य एजेंसियों के द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता के दृष्टि से 4 जोनों में बांटा गया है। देखिए, पहला जो जोन है यानी अल्प तीव्रता क्षेत्र, ठीक है, यहां पे जो इसकी जो तीव्रता होती है 4 या कम, यानी यहां पे लो डैमेजेज होते हैं। इसके बाद है मतलब कि जो जोन 3rd है मध्यम तीव्रता क्षेत्र है, यहां पे जो डैमेज होती है कुछ ज्यादा होती है जोन 2nd के अपेक्षा। और जो जोन 4 है यहां पे देखिए जोन 2nd और 3rd की अपेक्षा ज्यादा नुकसान होता है, और अति प्रचंडता तीव्रता जो क्षेत्र है जोन 5 जो है यहां पे सबसे ज्यादा जान माल की हानि होती है। तो देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जोन 5 जो है इस क्षेत्र को आईएस कोड के तहत क्षेत्र कारक 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्यों के कुछ भाग, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग आता है, याद रखिएगा। और क्षेत्र जो 4 है, जोन 4, इस क्षेत्र
इसका क्षेत्र कारक आईएस कोड के तहत 0.24 है। देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र और सिक्किम इसमें शामिल है। देश के कुल भू क्षेत्र का 17.3% जो है इसमें आता है। जोन थर्ड, इसका क्षेत्र कारक 0.18 है। लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग इसी क्षेत्र में है। यह क्षेत्र भारत के 30.4% भूभाग को समाहित करता है। जोन जो सेकंड है, इसका क्षेत्र कारक 0.10 है। पूर्व के जोन 1 और सेकंड को एक में समाहित कर अब जोन सेकंड का निर्धारण किया गया है। इसमें भारत का 41.4% भू क्षेत्र जो है आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है। यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है, याद रखिएगा। 13 नंबर है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा 4, ठीक है। और 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ नगर का नाम, दूसरे तरफ भूकंप मंडल या भूकंप जोन दिया गया है। तो देखिए, जो भुज है यह किस जोन में आएगा? जोन 5 में। हैदराबाद किस जोन में आएगा? जोन सेकंड में। श्रीनगर किस जोन में आएगा? तो जोन देखिए जोन 5 में आएगा और श्रीनगर। और आपका जो चेन्नई है ये किस जोन में आएगा? चेन्नई जोन सेकंड में। तो याद रखिएगा। देखिए यहां पे रिवीजन कर लेते हैं। भुज जो नगर है यह किस जोन में आएगा? जोन 5 में। हैदराबाद सेकंड जोन में, श्रीनगर जोन 5 में और चेन्नई जोन सेकंड में। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। कारणार गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। बताइए इन दोनों में से कौन सा सत्य है? ए आपका सही ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए, विगत 2 दशकों में उत्तर भारत के मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, जिसका प्रमुख कारण नदियों की घाटियों का गाद निक्षेपण के कारण छिछला होना है। गहराई में कमी होने के कारण सामान्य वर्षा में भी बाढ़ के आने की संभावना जो है अधिक बढ़ जाती है। 16 नंबर है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार भारत का सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त राज्य है। 17 नंबर है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? याद रखिएगा, पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। 18 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। देखिए यहां पे 4 कथन दिया गया। पहला है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। तीसरा कथन है, भारत आपदा युक्त देश है। चौथा कथन है, मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। देखिए जो इसमें ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन नहीं है, डाउटफुल है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में होती है। भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक का परिणाम थी। गौरतलब है कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट में मेथिल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैंग्रोव वन अपनी मजबूत और फैली हुई जड़ों के कारण चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। भारत प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील या सुवेद देश है। यूएनडीपी ने भारत को विश्व के 10 सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में से एक घोषित किया है। कथन 3 में उल्लेखित है कि भारत आपदा युक्त देश है, जो कि सत्य प्रतीत होता है। हालांकि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में कथन 3 में उल्लेखित है कि इंडिया इज अ
डिजास्टर फ्री, आपदा मुक्त कंट्री, जो कि असत्य है। तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है। देखिए 19 में जो है आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए इसके साथ मिलान करते हैं। देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या जो प्रदेश हैं कौन है? बाढ़ प्रभावित उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। तो आपका जो सही मिलान होगा उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान। भूकंप बताइए प्रभावित क्षेत्र कौन है भूकंप से? तो हिमालय क्षेत्र। सूखा से प्रभावित क्षेत्र कौन है? पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र, पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र। और सुनामी से प्रभावित जो क्षेत्र या प्रदेश है वह है भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। तो देखिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। सूखा प्रभावित क्षेत्र पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र है। और सुनामी से प्रभावित क्षेत्र या प्रदेश जो है भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिट्टियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ लोग कंटिन्यू अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं तो बेहद अच्छा लगता है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। जो भी डाउट हो किसी प्रश्न में किसी टॉपिक में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम चैनल और क्विज ग्रुप में जो है हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।